आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसा कानून के बारे में जिसके खिलाफ भारत में विपक्ष खड़ा है। विदेशों से भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार इसे देश की सुरक्षा से जोड़ रही है। आखिर एफसीआरए में ऐसा क्या है जिसे लेकर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है? एफसीआरए सिर्फ 4 अक्षर का एक कानून है, लेकिन इसके पीछे छिपा है करोड़ों रुपए की विदेशी पैसा, एनजीओ की संपत्ति और सरकार की बड़ी ताकत। आखिर इस कानून को लेकर भारत में इतना हंगामा क्यों है? तो आइए हम इसे जानते हैं। पहले समझिए एफसीआरए आखिर है क्या। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी भारत में आने वाले विदेशी चंदे और फंडिंग को रेगुलेट करने वाले कानून। मान लीजिए किसी भारतीय एनजीओ को विदेश से करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो सरकार कहती है विदेशी पैसा भारत में आएगा तो यह देखना जरूरी है कि पैसा कहां से आया और कहां खर्च हुआ। यानी कि सरकार इस फंडिंग को ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी के साथ जोड़ना चाहती है, जो कि एक हद तक सही भी है। और यही से शुरू होता है विवाद। 2026 के प्रस्तावित बदलावों में विदेशी कंट्रीब्यूशन से बनाए गए एसेट्स को लेकर सरकार की ज्यादा अधिकार देने वाली बात है। यानी अगर किसी संस्था का एफसीआर रजिस्ट्रेशन खत्म होता है तो विदेशी फंड से बनाए गए एसेट्स को लेकर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। सरकार का तर्क साफ है, विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल भारत की नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, सरकार को इतनी बड़ी पावर देने से क्या एनजीओ और दूसरी संस्थाओं पर दबाव बढ़ सकता है? और अब कहानी में आता है विदेश। कुछ विदेशी आलोचक भी इन बदलावों पर सवाल उठा रहे हैं और इसे सिविल सोसाइटी तथा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की फ्रीडम से जोड़ रहे हैं। लेकिन भारत का जवाब साफ है, एफसीआरए भारत का कानून है और विदेशी सरकारों भारत की संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। तो असली सवाल यह नहीं है कि एफसीआरए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बल्कि असली सवाल यह है कि विदेशी पैसे पर सरकार की निगरानी कितनी होनी चाहिए और उस निगरानी की सीमा कौन तय करेगा। और यही वजह है कि एफसीआरए पर भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी बहस छिड़ी हुई है। आपको क्या लगता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पहले या संस्थाओं की स्वतंत्रता? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तथ्यात्मक वीडियो को देखने के लिए दी एवेन्यू एकेडमी को जरूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।